हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड द टॉपिक इज सेंसस। ठीक है, तो जनगणना अभी कराई जा रही है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम इन दिस वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। और ये कौन है? तो ये है सुदर्शन पटनायक, जो कि चूज़ किए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर फॉर सेंसस 2027। और ये किसके अंडर में आता है सेंसस वगैरह कंडक्ट कराना? तो होम अफेयर्स यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अमित शाह के अंडर में आता है। अब हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट, तो देखिए 90% ऑफ दिस क्लास विल लर्न अबाउट अपकमिंग सेंसस ऑफ 2027। तो 2027 का जो अभी सेंसस कराया जा रहा है 2 फेजेस में हो रहा है, तो उसके बारे में हम 90% तो इन दिस क्लास हम डिस्कस कर लेंगे। रिमेनिंग जो 10% है हम लोग उसको मेमोराइज कर लेंगे आफ्टर द कंडक्शन ऑफ सेंसस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द फर्स्ट सेंसस ऑफ एन इंडियन सिटी यानी कि ढाका, जब पूरा भारतीय उपमहाद्वीप सब कॉन्टिनेंट एक में ही था, तब उस टाइम पे कंडक्ट कराया गया था इन 1830 बाई होम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी वॉल्टर। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ एन इंडियन सिटी कंडक्टेड इन 1830 कहाँ पे? ढाका में। हैज़ नॉट बिन डेफिनेटिवली एट्रीब्यूटेड टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, बट इसको कंडक्ट कराया गया था बाय हेनरी वॉल्टर। ठीक है, ये जो सेंसस था एक ऑफिशियल सिस्टमैटिक सर्वे ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री ये होता है। बट नियमित रूप से अगर बात की जाए ना, रेगुलरली, तो रिपन रिपन आता है नाम, अभी हम फर्दर डिस्कस भी करेंगे, उनका नाम आता है। बट फर्स्ट सेंसस ऑफ एन इंडियन सिटी ढाका वॉज कंडक्टेड इन 1830 बाई हेनरी वॉल्टर। ओके, इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस है कलेक्ट करना, कंपाइल करना, एनालाइज करना, एवेल्युएट करना, पब्लिश करना, क्या? स्टैटिस्टिकल डाटा रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नंबर ऑफ सेंसस ओवरऑल इज द सेंसस 2027 फॉर इंडिया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 16th। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम की डिटेलिंग की बात करें तो टोटल नंबर है हमारा 16वां, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस के अगर पर्सपेक्टिव से बात करें तो 8th हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और क्योंकि इंडिपेंडेंस के पहले से भी लेके हम इसको काउंट करते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? इट विल बी इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली डिजिटल पॉपुलेशन सेंसस। तो ये फुल्ली डिजिटल है, सेल्फ एन्यूमरेशन भी बहुत ही ज़्यादा संख्या में करवाए गए थे। और टाइमलाइन क्या है? हाउस लिस्टिंग की जाएगी, फिर हाउस सेंसस फेज़ जो कि शुरू हो चुका है अप्रैल 1 से, और अभी कंडक्ट कराया जा रहा है 2 मई से 31 मई तक। ठीक है, एन्यूमरेशन कराया जा रहा है पॉपुलेशन का, और मकान सूचीकरण कराया जा रहा है इस टाइम पे। ठीक है, इट विल इंक्लूड कास्ट एन्यूमरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1931। ये एक इसका स्पेशल फीचर है। और स्पेशल क्यों है? फर्स्ट फुल्ली डिजिटल पॉपुलेशन सेंसस है 2027 वाला। What is the defining technical feature of census 2027 compared to previous ones? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये पेपरलेस है, फर्स्ट फुल्ली डिजिटल है। ठीक है, तो ये एक खास टेक्निकल खासियत है इसकी, और ये टेक्निकल फीचर इसको डिफाइन करता है, फुल्ली डिजिटल पेपरलेस सेंसस। ठीक है, यहाँ पे कुछ मेन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। मोबाइल फर्स्ट डिजिटल सेंसस, तो यही है फर्स्ट फुल्ली डिजिटल सेंसस जो कि रिप्लेस करेगा पेपर को। और अगर हम बात करें ये जो ऐप ये इसमें बनाया गया है HLO करके ऐप, तो इस पर क्या होगा, ये सपोर्ट करेगा 16 लैंग्वेजेस को, जो कि डेटा कलेक्शन को फास्टर बना देते हैं, मोर एक्यूरेट एंड मल्टीलिंगुअल हुई है। ठीक है, सेल्फ एन्यूमरेशन फैसिलिटी, इसमें क्या है कि सेल्फ एन्यूमरेशन करके, मतलब खुद से ही वेबसाइट के लिंक के थ्रू सेल्फ एन्यूमरेशन करके, फिर अगर कोई आता है जो टीचर लोग जाते हैं चेकिंग करके, फिर उसको अप्रूव कर देते हैं। तो इस तरीके से सेल्फ एन्यूमरेशन भी कर सकते हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, इसमें देखिए रियल टाइम जो आप जहाँ पे प्रेजेंट है उस टाइम की लोकेशन को ट्रैक करके वहाँ पे मॉनिटरिंग अच्छे से कर दी जाएगी। GPS बेस्ड डिजिटल मैपिंग इसमें की जाएगी, एक्सपैंडेड डिजिटल डेटा कैप्चर में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच एक्ट इज़ द सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्टेड? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंसस एक्ट 1948। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें ना
देखिए, जो सेंसस एक्ट आया था 1948 में, इसको इनेक्ट किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर कंडक्टिंग द सेंसस इन द कंट्री। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सेंसस हाउएवर अगर हम देखें ना, तो एवरी 10 ईयर्स में इसको कंडक्ट किया जाता है। एंड फर्स्ट अगर हम सेंसस के बारे में बात करें तो इसको कंडक्ट किया गया था 1951 में अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 48 वाला जब एक्ट आया था उसके बाद फर्स्ट टाइम 1951 में कंडक्ट कराया गया था। ओके, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु वॉज द यूनियन होम मिनिस्टर हु इंट्रोड्यूस्ड द सेंसस एक्ट 1948 इन पार्लियामेंट? करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जब 1948 का एक्ट आया था तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि एट दैट टाइम ही वॉज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इसको पास किया गया सितंबर 3, 1948 में। इसका पर्पस था टू प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर कंडक्टिंग द पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, देखिए, व्हेन वाज द ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन फॉर सेंसस 2027 इशूड? तो जनगणना 2027 के लिए ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन को कब जारी किया गया था? तो 16 जून 2025 को ही जारी कर दिया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अभी क्या हो रहा है, ये हाउस जो मकान सूचीकरण वाले काम होते हैं 2 मई से 31 मई तक ये चलेगा 2 फेजेस में। सेंसस 2027 इज बीइंग कंडक्टेड इन हाउ मेनी फेजेस? तो ये अभी हमने देख ही लिया कि 2 फेजेस में ही चलेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले फेज में क्या होगी, हाउसेज की लिस्टिंग होगी एंड हाउसेज का सेंसस होगा। सेकेंड जो फेज होगा ना, मेन पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये शेड्यूल किया गया है फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर 2026। इसमें क्या किए जाएंगे, गैदर किए जाएंगे डेटा ऑन हाउसिंग कंडीशंस एंड जो भी सामान वस्तुएं एमिनिटीज़ हैं, इंक्लूडिंग एन ऑप्शनल 15 डे सेल्फ एन्यूमरेशन विंडो। ठीक है, तो 15 दिन का ये 1 मई तक चलाया भी गया था कि इसमें जो जनता है सेल्फ एन्यूमरेशन कर सकती है। फेज़ 2 क्या है, पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। ये शेड्यूल किया गया है फॉर February 2027। तो फरवरी 2027 में इसको शेड्यूल किया गया है। ये फोकस करेगा ऑन इंडिविजुअल डेटा, इंक्लूड करता है इसमें डेमोग्राफिक, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट डिटेल्स। ओके, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन फॉर द फर्स्ट फेज, हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रैल टू सितंबर। ओके, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द सेकंड फेज पॉपुलेशन एनुमरेशन शेड्यूल्ड टू बिगिन? तो ये हमने अभी देखा था, ये कब से बिगिन हो रहा है, तो February 2027। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। फेज 2 विल कैप्चर क्या करेगा, तो टोटल पॉपुलेशन, हेड काउंट, इंडिविजुअल डेमोग्राफिक डिटेल, सोशियो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, कास्ट एनुमरेशन अक्रॉस कम्युनिटीज़। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑफिशियल रेफरेंस डेट फॉर सेंसस 2027 फॉर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री? तो देश के ज़्यादातर हिस्सों के लिए जनगणना 2027 की ऑफिशियल रेफरेंस डेट क्या है? ठीक है, तो ऑफिशियल अगर हम रेफरेंस डेट के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, 1 जनवरी 2027। तो ये जो रेफरेंस डेट है फॉर सेंसस 2027 हैज़ बिन फिक्स्ड एज 00 आवर्स ऑफ March 1, 2027। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम बात कर रहे हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब कुछ पहाड़ी इलाके हैं, तो यहाँ पे जो स्टार्ट किया जाएगा फ्रॉम 1 अक्टूबर 2026, 1 अक्टूबर 2026 से इसको स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। और लद्दाख के जो गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना है, और यहाँ पे कौन है, कैपिटल तो लेह है, और यूनियन टेरिटरी का स्टेटस है इसको जम्मू कश्मीर के साथ में 31 अक्टूबर 2019 में मिला था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, ये वही चीज़ दी गई है कि सेंसस 2027 जो आया था इंडिया का फर्स्ट डिजिटल इनोमिनेशन एक्सरसाइज है, और इसका डेट क्या है, डेट देखिए वही है March 1, मतलब 1 मार्च 2027 में। लेकिन जो यूटी वगैरह है, जैसे लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, जहाँ ठंडी जगह है थोड़ी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे 1 अक्टूबर 2026 से किया जाएगा।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सेंसस, तो ये अभी हमने देखा था सुदर्शन पटनायक जो कि सैंड आर्टिस्ट है, इंडिया के 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 2014 में इनको मिला था। ठीक है, पद्मश्री जो कि है 2014 में मिला था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, ब्रांड एम्बेसडर फॉर सेंसस 2027। तो ये बहुत ही यूनिक से है, ये सैंड आर्ट बनाते हैं, तो ये आपको नाम ध्यान में रख लेना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्या मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध है, तो सैंड आर्ट के लिए प्रसिद्ध है। इनको पद्मश्री भी मिला था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द नेम्स ऑफ द ऑफिशियल मैस्कॉट फॉर सेशंस 2027। 2027 के लिए ऑफिशियल मैस्कॉट क्या है? प्रगति एंड विकास। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जो 2 ऑफिशियल मैस्कॉट निर्धारित किए गए हैं, फीमेल में प्रगति को सिंबलाइज किया गया है, प्रोग्रेस एंड इंक्लूसिविटी, एंड विकास, विकास ये मेल को सिंबलाइज किया गया है, डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथ को लेके। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं। ये देखिए प्रगति एंड विकास, ये 2 है मैस्कॉट्स। व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल ऑफिशियल मोटो ऑफ सेंसस 2027? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जन गणना से जन कल्याण। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये यहाँ पे ओम बिरला जो कि हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इन्होंने कुछ ट्वीट किया है, इसके ही रिगार्डिंग है। और रेफरेंस डेट अगर हम बात करें स्नो बाउंड एरियाज लाइक लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, तो आपको हमने अभी बताया कि ये कब से स्टार्ट किया जाएगा, 1 अक्टूबर 2026 से। अभी इधर साइड का हो रहा है, फिर इधर साइड का होगा, क्योंकि इधर थोड़े बर्फीले इलाके हैं, इस वजह से। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द सेंसस? जनगणना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग सेंसस ऑपरेशंस इन इंडिया। और इसमें भी कौन, जो रजिस्ट्रार जनरल है और सेंसस कमिश्नर है ऑफ इंडिया अंडर द MHA इज टास्क विथ कंडक्टिंग द डिसनियल सेंसस। तो ये 10 साल पे एक सेंसस होता है, और इसमें रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ये सभी शामिल होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हु इज़ द करेंट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे मृत्युंजय कुमार नारायण। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर मृत्युंजय कुमार नारायण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनको चार्ज मिला है रजिस्ट्रार जनरल का भी और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया का भी। और ये इफेक्ट कब से होगा? 1 नवंबर 2022 से ही हो चुका है। ठीक है, तो रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द, ये जो 10 वर्षीय होता है सेंसस एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़। ओके, मृत्युंजय कुमार नारायण। तो अगर हम बात करें अमेजिंग कुछ फैक्ट्स की, तो द रूट्स ऑफ सेंसस टेकिंग इन इंडिया डेटा बैक टू एंशियंट टाइम्स विद अर्ली रेफरेंस फाउंड इन कौटिल्य अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सबसे पहले इसको देखा गया था। फिर डिटेल्ड अगर हम बात करें पॉपुलेशन रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स वर ऑल्सो मैंशनड इन अबुल फजल्स आईने अकबरी। आईने अकबरी में भी है। ठीक है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्परर अकबर फर्स्ट मॉडर्न सेंसस ये भारत में कंडक्ट कराया गया था 1865 से 72 तक। लेकिन ये जो था ना, इट वॉज कैरिड आउट इन डिफरेंट रीजन्स इन इंडिया डिफरेंट टाइम्स। इंडिया फर्स्ट सिंक्रोनस नेशन वाइड सेंसस हुआ था 1881 में रिपन के द्वारा। व्हाट इज़ द टोटल अप्रूव्ड एस्टिमेटेड बजट फॉर सेंसस 2027? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11,718.24 करोड़ आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल गवर्न्स पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7th नंबर का, सॉरी जो आर्टिकल यहाँ पे हो जाएगा आर्टिकल 246। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आर्टिकल जो है 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द पॉपुलेशन सेंसस इज़ अ यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, पॉपुलेशन सेंसस क्या है? यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट है। ओके, तो यूनियन लिस्ट इसमें सिर्फ वही सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है विच ओनली द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज। स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लिस्ट में क्या होता है? स्टेट लेजिस्लेचर इसमें केवल
डिसीजंस या लॉ मेकिंग कर सकती है। कॉन्करेंट में क्या होता है कि बोथ द पार्टीज़, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट वाले हो। तो भारत में जनगणना किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत होती है? आर्टिकल 246। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंसस इज लिस्टेड अंडर विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो सेवेंथ। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो सेवन्थ शेड्यूल में 3 पार्ट्स हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट। यूनियन वाले में इनिशियली 97 थे बट अभी प्रेजेंटली 100 है। स्टेट वाले में इनिशियली 66 थे, अभी प्रेजेंट में 61 है। कॉन्करेंट में इनिशियली 47 थे, फिर 52 सब्जेक्ट्स यहाँ पे हो गए। What new dimension is being added for the first time since 1931 in independent India? तो 1931 में क्या ऐसा पहला किया गया था? तो कास्ट बेस्ड एन्यूमरेशन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। तो लास्ट टाइम पॉपुलेशन फिगर्स वर कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट वाज इन द ईयर 1931 ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी लैंग्वेजेस इज द सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल अवेलेबल इन? तो सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए बात करते हैं यहाँ पे, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वेयर देयर इन 2011 कंपेयर टू द 784 इन द 2027 प्लानिंग? 2011 में कितने ज़िले थे जबकि 2027 की प्लानिंग में 784 ज़िले होंगे? तो 640 थे उस टाइम पे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। What was the decadal growth rate of the population between 2001 2011? 2001 से 2011 के बीच में 10 वर्ष में इसके बीच में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि क्या हुई, इस पर बात करनी है। ठीक है, तो इसका 17.64। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ग्रोथ रेट हाईएस्ट एंड लोएस्ट सेंसस 2011, स्टेट मेघालय हाईएस्ट ग्रोथ, फिर अरुणाचल बिहार, यूटी में दादरा नगर फिर हवेली, और डिस्ट्रिक्ट में कुमायूं में ये हो जाएगा कुरुंग कुमी एंड अरुणाचल, तो डिस्ट्रिक्ट्स में हो जाएंगे। ठीक है, लोएस्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। लोएस्ट डिजिटल हो जाएगा ग्रोथ नागालैंड का, फिर केरला एंड गोवा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय जनगणना के जनक के रूप में किसे माना जाता है? फादर ऑफ इंडियन सेंसस। तो फादर ऑफ इंडियन सेंसस कौन है? तो हेनरी वॉल्टर है। 1830 ढाका में करवाया गया था। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया अंडर मेयो? तो मेयो जब आया था गवर्नर बन गए तो उसके ही टाइम पे फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस, वो लोग सिंक करके कर देते हैं जैसे हर 10 साल में, लेकिन एक टाइप ऑफ नॉन सिंक्रोनस सेंसस कंडक्ट किया गया था मेयो के टाइम पे 1872 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाइसरॉय इज एसोसिएटेड विद द स्टार्ट ऑफ द रेगुलर डिकेडल सेंसस इन 1881? तो 1881 वाले का रिपन ने कराया था। ठीक है, यहाँ पे है सेंसस टर्म्स में एक मेन वर्कर, एक पर्सन जो कि काम करते करते फॉर हाउ मेनी डेज अ ईयर। ठीक है, तो सेंसस टर्म्स अ मेन वर्कर इज अ प्रेजेंट हु वर्क्स फॉर हाउ मेनी डेज अ ईयर। जनगणना के हिसाब से मुख्य वर्कर वह व्यक्ति है जो साल में कितने दिन काम करता है? तो 183 डेज। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ए मेन worker is defined as a person who has worked for at least 183 days in a year, तभी उसे कहा जाएगा मुख्य वर्कर। ठीक है, 183 दिन कम से कम उसने काम किया हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, विच ईयर इज नोन एज द ग्रेट डिवाइड इन इंडियन सेंसस हिस्ट्री? तो 1921 महान विभाजक काल। ठीक है, इसको ग्रेट डिवाइड के नाम से हम जानते हैं। 1921 इसको ग्रेट डिवाइड ईयर से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ? तो हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ पे है? तो ये है दमन दीव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेरिटरी ऑफ दमन दीव आर जोग्राफिकली सेपरेटेड बाय द गल्फ ऑफ खम्बात, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, as per the census 2011 which of the following union territories has the highest literacy rate? तो हाईएस्ट अगर हम लिटरेसी रेट के बारे में बात करें तो लक्षद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ओके लक्षद्वीप नहीं है, सॉरी। तो एज पर द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? तो कौन सी ऐसी
है, तो इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर दमन एंड दीव। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस ये है गुजराती, मराठी, इंग्लिश, बट मेनी पीपल स्टिल यूज़ पोर्तुगीज़। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग पोर्तुगीज़ भी यूज़ करते हैं, बट अगर हम बात करें दमन दीव की, तो द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दमन दीव, तो ये टोटल पॉपुलेशन आप देख सकते हैं, और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कहाँ पे है, दमन में है। मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज वो गुजरात के आसपास है, तो गुजराती ही बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज़ द हाइएस्ट लिटरेसी रेट अमंग मेल्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस। ठीक है, तो हाइएस्ट लिटरेसी रेट है मेन में तो लक्षद्वीप, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच कंट्री टेरिटरी हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन, किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दमन एंड दीव। ठीक है, सॉरी, इसका हो जाएगा ये किस की जनसंख्या सबसे कम है, तो इसका लक्षद्वीप करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप विल बी अ करेक्ट आंसर। और इसका क्या होगा, इसका भी जनगणना अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ से हम एक बार और देख लेते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, तो अगर हम इसके आंसर की बात करें, दमन एंड दीव विल बी ओ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी ओ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करें जिसकी साक्षरता दर भी सबसे अधिक है, दमन एंड दीव, यहाँ पे गुजराती बोली भी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग मेल्स इन इंडिया, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन। ठीक है, तो अगर हम लोएस्ट पॉपुलेशन के बारे में बात करें, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है दमन में। ओके, ऑप्शन नंबर आपका दमन, ये ए वाला करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें किस राज्य में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, केरला में सबसे ज़्यादा है सेक्स रेशियो, तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है, मलयालम बोली जाती है वहाँ पे। हु वॉज द फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा MWM यीट्स। तो इनका ये फर्स्ट एवर सेंसस हुआ था इंडिया में, इसको मेयो के द्वारा करवाया गया था, और MWM यीट्स यही फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे 1951 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और RA गोपाला स्वामी भी थे फर्स्ट इंडियन रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। C चंद्रमौली भी थे 15th नंबर के, और विवेक जोशी हैं अभी 16th नंबर के। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैज़ द हाइएस्ट लिटरेसी रेट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कैपिटल ऑफ त्रिपुरा क्या है, अगरतला। चीफ मिनिस्टर मणिक साहा, गवर्नर वहाँ पे त्रिपुरा के इंद्रसेन रेड्डी। ओके, तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, तो कहाँ पे किस केंद्र शासित प्रदेश में किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, सबसे कम है अंडमान एंड निकोबार की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, ये परसेंट इंक्रीज़ अगर हम बात करें फीमेल लिटरेसी में इन इंडिया ड्यूरिंग 2001 to 11, तो ये कितनी हुई है, तो 22% हुई है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी बात है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो 2001 में कंडक्ट कराया गया था विच रिपोर्टेड अ फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ 54%। ओके, तो ओवरऑल अगर 22 भी बढ़ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया इज हैविंग द हाइएस्ट डेकेटल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, तो ये अभी हमने देखा भी था, तो इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादर। ठीक है, दादर हो जाएगा, दादर एंड नगर हवेली, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दादर और नगर हवेली प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि, यहाँ पर डेकेटल ग्रोथ की बात की जा रही है ना, तो डेकेटल ग्रोथ से ये हो जाएगा।
नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 इन रूरल इंडिया विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मिज़ोरम में अगर आप चले जाएंगे ना तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तो इसका आंसर हिमाचल हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट अगर आप कभी विजिट करें नॉर्थ ईस्टर्न जो भी स्टेट्स हैं, वहाँ पे फीमेल का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। ठीक है, मतलब अच्छी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रिपोर्टेड द हाइएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द सेंसस। तो हाइएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पे है? मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया, ये 2011 वाला जो हुआ था, अदर रिलीजन एंड परसुएशंस कंप्राइज हाउ मच ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो 7.9 मिलियन। तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 अदर रिलीजन्स एंड परसुएशन फॉर्म 0.7 या 7.9 मिलियंस of the country's population. According to the census 2011, which district displays the highest population? कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट था? थाने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थाने कहाँ पे? महाराष्ट्र में मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें, थाने। दिबांग वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश ये लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है ऑफ इंडिया। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच स्टेट रिकॉर्डेड द लोएस्ट लिटरेसी रेट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सबसे कम साक्षरता दर यहाँ पे दर्ज की गई। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट इज़ द गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया। तो मेल और फीमेल के बीच में 7 पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा 16.68। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इतनी ही ये मेल और फीमेल की लिटरेसी रेट के बीच में गैप है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्लानिंग कमीशन है सेट अप अ टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग दिस गैप टू 10 percentage points by the year 2011 to 12. Okay, next question. Which of the following states has the highest literacy rate among females in India according to census 2011? ठीक है, तो अगर हम बात करें केरल में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। अच्छी बात है, वहाँ पे लिटरेसी रेट केरला में 94% है एज पर द 2011 पॉपुलेशन सेंसस। ओके, तो मेल लिटरेसी स्टैंड्स एट 96 एंड फीमेल का 92। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ इंडियाज़ एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट एज पर द 2011 सेंसस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.64%। तो एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 इज 16.64। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूएस UTs does not have any Supreme Court population as per the census 2011। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य या संघराज्य क्षेत्र में कोई अनुसूचित जाति जनसंख्या नहीं है? तो अंडमान एंड निकोबार विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे कुछ सेंसस के 2011 के स्टैटिस्टिक्स दिए गए हैं। इसको आप एट अ ग्लांस इसको पॉज करके यू कैन सी एंड यू कैन रिमेंबर ऑल्सो। ठीक है, तो रजिस्ट्रार जनरल CM चंद्रमौली। करंट अभी कौन है? MK नारायणन एज ऑफ अप्रैल 2025। मोटो आवर सेंसस और फ्यूचर सेंसस नंबर 15 नंबर का है और 7th पोस्ट इंडिपेंडेंस सेंसस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉपुलेशन में स्टेट उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है, फिर महाराष्ट्र है, देन बिहार है। लोएस्ट में हो जाएगा सिक्किम, मिजोरम है, अरुणाचल। ठीक है, यूटी में हो जाएगा दिल्ली सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन और लक्षद्वीप सबसे लोएस्ट। थाने महाराष्ट्र ये पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा, दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश लोएस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। एक और यहाँ पे स्लाइड है चाइल्ड सेक्स रेशियो का। तो ये सभी चीज़ें आप पॉज करके आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। जैसे लिटरेसी रेट केरला में सबसे ज़्यादा है और चाइल्ड सेक्स रेशियो तो ये हाईएस्ट है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। वीडियो को ज़रूर रिवाइज